हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन सिविल इंजीनियरिंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर दिया था कि प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या होता है एंड रिमोट सेंसिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि रिमोट सेंसिंग होता क्या है। एक बार फिर से रिमाइंड कर देते हैं हम लोग कि रिमोट सेंसिंग होता क्या है। तो रिमोट सेंसिंग क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन सिविल इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और रिमोट सेंसिंग एडवांस सर्वेइंग का पार्ट है और कहीं कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में फोटोग्रामेट्रिक एंड रिमोट सेंसिंग एक पेपर होता है जो कि बीटेक वाले भी पढ़ते हैं और डिप्लोमा वाले भी पढ़ते हैं। और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जैसे इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम या स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की जितनी भी एग्जामिनेशंस होती है उसमें इससे मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन सिविल इंजीनियरिंग। तो ये क्वेश्चंस 10 मार्क्स का इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2019 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और अक्सर ये क्वेश्चंस पूछा जाता है 10 मार्क्स का। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस की जो एग्जामिनेशन हुई थी 2019 में, उसमें ये क्वेश्चंस 10 मार्क्स का पूछा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और व्यू ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, तो 10 मार्क्स का ये क्वेश्चंस आया हुआ था 2019 में यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशंस में। हालांकि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जैसे बिहार पब्लिक में या फिर झारखंड पब्लिक सर्विस में, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में ये क्वेश्चंस कई बार पूछा भी गया है। तो ये क्वेश्चंस 10 मार्क्स का इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग से को जानने से पहले, डिटेल्स में डिस्कस करने से पहले हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं कि रिमोट सेंसिंग होता क्या है। तो रिमोट सेंसिंग एक ऐसा साइंस या आर्ट है जो किसी भी बॉडी को विदाउट उसका फिजिकल कांटेक्ट में आए उसके बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन अचीव कर लेता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग क्या होता है एक बार फिर से देखते हैं हम लोग कि कोई भी बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट्स है उसको बिना उसका टच में आए, बिना उसका फिजिकल कांटेक्ट किए उसके बारे में पता कर लेना ही रिमोट सेंसिंग कहलाता है। रिमोट मीन्स कोई भी बॉडी है वो आपसे दूर रखा और सेंस मतलब उसके बारे में पता लगाना। तो रिमोट सेंसिंग 2 वर्ड से बना, एक रिमोट एक सेंसिंग। रिमोट मतलब होता है कि दूर रखा और सेंसिंग मतलब उसके बारे में सेंस करना, पता लगाना। तो रिमोट सेंसिंग का मतलब यही होता है कि कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स है वो आपसे दूर है और उसके बारे में आप विदाउट फिजिकल कांटेक्ट करके पता लगा रहे हैं उसके बारे में। तो इसको हम लोग रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। लेकिन आज का इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन सिविल इंजीनियरिंग। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है, तो उसके डिस्कस करने से पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकता है। तो सपोज अभी हमारा इन्वायरमेंट में मेन काउज क्या है, पोल्यूशन है। तो पोल्यूशन कहाँ पर कितना पोल्यूशन हो रहा है, जैसे अगर आप अपने मोबाइल में जीपीएस ऑन करके रखे होंगे, तो जीपीएस के बारे में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब जैसे जैसे सिलेबस आते जाएगा तो हम डिस्कस करेंगे। तो जीपीएस अगर आप ऑन करके रखे होंगे और जिस भी डिस्ट्रिक्ट में अभी आपका लोकेशन होगा तो वहाँ पर आपके इसमें मैसेज आ जाएगा कि AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये पोल्यूशन के बारे में ही बतलाता है। तो आपको जैसे अगर रांची में है तो आपको बताएगा कि 267 है AQI, कहीं पर 300 बताता है, दिल्ली में तो कहीं कहीं 400 भी बता देता है जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आपका जीपीएस ऑन है तो आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग वो जीपीएस बता देता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। तो पोल्यूशन मोबाइल से तो आप पता नहीं किए, ये क्या है, सेंस किया, ऑटोमेटिक सेंस किया। तो ये रिमोट सेंसिंग का ही एक पार्ट है, पोल्यूशन के बारे में पता करना कि किस एरिया में कितना पोल्यूशन हो रहा है, उसके बारे में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है उसके बारे में पता करना। तो ये सब एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग है। आगे देखते हैं ऑयल स्पिल। कभी कभी क्या होता है, जैसे इंडियन ऑयल है या फिर गंगा से कहीं एक जगह से दूसरे जगह पानी का क्या करना है, हमको सप्लाई करना है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पाइपलाइन का
निर्माण किया जाता है तो पाइपलाइन जो फट जाता है तो हमेशा सब जगह चारों तरफ अगर 100 किलोमीटर तक गंगा रिवर से पानी का सप्लाई किया गया 100 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पर हमेशा आते जाते नहीं रहेगा कोई भी स्टाफ या जो भी इंजीनियर है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पर रिमोट सेंसिंग के थ्रू वो पता कर लेता कि कहाँ पर पाइप फटा या फिर कहाँ पर डैमेज हो रहा है पाइप। तो इसके बारे में वो रिमोट सेंसिंग से ही पता लगा लेता है। थर्मल इफेक्ट के बारे में भी रिमोट सेंसिंग से पता कर लिया था। जैसे अभी टेम्परेचर के बारे में पता करना है तो कहीं भी टेम्परेचर अगर मेजरमेंट करना है हम लोगों को तो वो टेम्परेचर रिमोट सेंसिंग से पता कर सकते हैं हम लोग। अभी क्या हो गया है कि जैसे अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है और इसमें विदाउट आपका बॉडी में कांटेक्ट किए वो क्या करता है, एक लेज़र लाइट के इफ़ेक्ट से वो क्या करता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लेता है। तो ये क्या है, रिमोट सेंसिंग है। जैसे वाटर वेपर, आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है और वाटर का वेपोरेशन हो रहा है, तो कितना वेपोरेशन हो रहा है, कितना परसेंट वाटर का वेपोरेशन हुआ, उसके बारे में पता करने के लिए रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं हम लोग। तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग। जैसे मिनरल एक्सप्लोरेशन, तो मिनरल एक्सप्लोरेशन में फॉसिल फ्यूल के बारे में पता करना, जैसे अभी इस एरिया में क्या क्या फॉसिल है, क्या फ्यूल है, तो उसके बारे में पता करना रिमोट सेंसिंग से ही हम लोग पता कर सकते। जैसे कोल है तो हमको पता नहीं कि यहाँ पर कोयला है इस एरिया में, तो रिमोट सेंसिंग से विदाउट एनी एप्लीकेशन यूज, कोई भी बिना एप्लीकेशन यूज किए हम लोग रिमोट सेंसिंग से डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि इस एरिया में कोयला है या फिर कोई फॉसिल फ्यूल है। या टाइप्स ऑफ रॉक पता करना, इग्नियस रॉक है या मेटामॉर्फिक है या सेडिमेंट्री है, तो इसके बारे में पता करने के लिए हम लोग रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चर एरिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर एरिया भी लिखा हुआ है। तो एग्रीकल्चर एरिया में क्या होता है कि कितना, जैसे अगर रांची डिस्ट्रिक्ट है तो रांची डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं कि सारा एरिया पॉपुलेटेड एरिया ही है या फिर पूरा में इंडस्ट्री ही लगा हुआ है, तो कहीं एग्रीकल्चर एरिया है, कहीं पर पॉपुलेटेड एरिया है और कहीं पर सिर्फ बंजर ज़मीन। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर एग्रीकल्चर एरिया का पता लगाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रिमोट सेंसिंग से ऑटोमेटिक पता कर लेते हैं कि कितना एरिया में पॉपुलेशन का ग्रोथ है और कितना एरिया में एग्रीकल्चर हो रहा है, एग्रीकल्चर का वर्क हो रहा है, कितना एरिया में इंडस्ट्री का वर्क हो रहा है। तो इस सब के बारे में पता करने के लिए हम लोग रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं। अब जैसे फॉरेस्ट एरिया है तो फॉरेस्ट एरिया, झारखंड में फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है या बिहार में अगर फॉरेस्ट एरिया के बारे में पता करना है, किसी भी स्टेट में या कहीं भी किसी भी एरिया में अगर फॉरेस्ट एरिया के बारे में पता करना है, कितना एरिया में फॉरेस्ट है, जंगल है, तो उसके बारे में पता करने के लिए हम लोग रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं। रिमोट सेंसिंग का वर्क जो होता है वो सैटेलाइट के थ्रू होता है और वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके पूरा डिटेल्स में, अब जितना वर्ड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सारा कुछ एक एक करके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं नेचुरल हजार्ड्स में भी। नेचुरल हजार्ड्स में जैसे प्राकृतिक आपदा आने वाला है तो उसके बारे में हम लोग पता करने के लिए रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं। सिर्फ अर्थक्वेक ही एक ऐसा नेचुरल हजार्ड्स है, डिजास्टर है, जिसके बारे में हम लोग पता नहीं कर सकते। जब आ जाता है तो उसके बाद हम लोग पता कर पाते हैं कि कितना रेक्टर स्केल का भूकंप आया था और क्या क्या नुकसान हुआ इससे। तो नेचुरल हजार्ड्स में भी हम लोग रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं। लैंडस्लाइड्स, कब कब कहाँ पर लैंडस्लाइड्स होने वाला है तो उसके बारे में भी पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं। अब जैसे वोल्केनिक इरप्शन होगा तो उस कंडीशन में भी ज्वालामुखी जब फटने लगता है तो हमको पता चल जाता है कि कहाँ पर ज्वालामुखी फटने वाला है समुद्र में, तो उस कंडीशन में हम लोग रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं। फ्लड्स के बारे में पता लगाना हो तो उसमें भी हम लोग रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भी रिमोट सेंसिंग का यूज किया था। तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग है। तो आर्कियोलॉजी मीन्स पुरातत्व होता है, टू लोकेट एंशियंट, जैसे कहीं पर एंशियंट एरिया है और वहाँ पर कोई अवशेष है, जैसे कोई जानवर का या फिर और भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे
आर्कियोलॉजी होते हैं तो उसके बारे में पता करने के लिए रिमोट सेंसिंग का यूज किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया हो कि रिमोट सेंसिंग किस किस एप्लीकेशन में हम लोग यूज कर सकते हैं, कैसे इसका एप्लीकेशन होता है, क्या क्या एप्लीकेशन होता है रिमोट सेंसिंग का सिविल इंजीनियरिंग में। तो अब हम लोग डिटेल्स में लैंग्वेज में देखते हैं कि रिमोट सेंसिंग का एप्लीकेशन क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 10 मार्क्स का पूछा भी गया है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर से कि एग्रीकल्चर में रिमोट सेंसिंग का कैसे यूज होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा अर्ली सीजन एस्टिमेशन ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया। तो इसको सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं। अर्ली सीजन एस्टिमेशन ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया, तो जैसे सीजन अभी आप देख सकते हैं कि चना बोया जाना है खेत में और गेहूं बोया जाना है, तो बहुत बड़ा एरिया है और हमको पता नहीं है कि कितना, जैसे 10 हेक्टेयर है और उसमें कितना क्रॉप डालेंगे जो कि हमारा सोइंग जो होगा वो अच्छा होगा और क्रॉप का जो उत्पादन होगा वो फसल का वो अच्छा होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम एरिया को मेजरमेंट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम उतना क्रॉप जो है वो ग्रो करते हैं, साउंड करते हैं। तो अर्ली सीजन एस्टिमेशन ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया, तो क्रॉप्ड एरिया के बारे में पता करने के लिए हम लोग रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं। या फिर एक ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम कितना एरिया में क्रॉप बोए और फसल लगाए और कितना उत्पादन होगा इसके बारे में भी पता कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग प्रोसेस से। तो ये सब क्या एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग है एग्रीकल्चर में। मॉनिटरिंग क्रॉप कंडीशन यूजिंग क्रॉप ग्रोथ प्रोफाइल, तो क्रॉप का ग्रोथ कहाँ पर किस एरिया में हो रहा है और किस एरिया में नहीं हो रहा है, तो उतना तो चल के हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। जैसे 10 हेक्टेयर है, 500 हेक्टेयर है, तो रिमोट सेंसिंग से पता किया आता है कि हाँ इस एरिया में ग्रोथ नहीं हो रहा है क्रॉप का, तो उसमें उसका स्प्रे किया आता है। तो ये सब क्या है एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स एंड देयर कवरेज एस्टिमेशन इन मल्टी क्रॉप्ड रीजन्स, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ क्रॉप्स ऐसा रहता है जिसके बारे में हम लोग को पता नहीं रहता, लेकिन वो रिमोट सेंसिंग से पता कर लिया जाता है कि ये किस टाइप का क्रॉप्स है, उसका आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्रॉप यील्ड मॉडलिंग, तो इसमें भी सेम कंडीशन है। क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉप रोटेशन स्टडीज, कमांडेड एरिया मैनेजमेंट, डिटेक्शन ऑफ मॉइस्चर स्ट्रेस इन क्रॉप्स एंड क्वालिफिकेशन ऑफ इफेक्ट ऑन क्रॉप यील्ड। तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि मॉइस्चर की कमी हो जाती है फसल को, तो उस कंडीशन में रिमोट सेंसिंग का यूज किया था कि कहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट चाहिए और कहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो गया है। तो ये सब के बारे में पता करने के लिए रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं। ये सब एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग है। डिटेक्शन ऑफ क्रॉप वायोलेशन, तो क्रॉप वायोलेशन से डिटेक्ट करने के लिए भी रिमोट सेंसिंग का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंड यूज एंड सॉइल। लैंड यूज, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा मैपिंग लैंड यूज एंड कवर लेवल 3 एट स्केल और बेटर। तो लैंड यूज मीन्स एंड सॉइल क्या है कि जैसे कोई रांची सिटी है या फिर आप बोल सकते हैं पटना सिटी है, तो वहाँ पर कितना एरिया में पॉपुलेशन है और कितना एरिया में फसल उगाया जा रहा है। तो जो एग्रीकल्चरल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है एंड पॉपुलेटेड एरिया है, तो आबादी वाला क्षेत्र एंड एग्रीकल्चर वाला एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया, इस सब के बारे में पता करने के लिए हम लोग रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं। जैसे कि कितना एरिया में, पटना का कितना एरिया में खेती किया जाता है, कितना एरिया में लोग रह रहे हैं, गांव है, कितना एरिया में शहर है और कितना एरिया में इंडस्ट्री है। तो ये सब के बारे में पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं। चेंज डिटेक्शन में भी यूज किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स, इरोजन प्रोन्स एरिया, तो जैसे कोई एरिया है और वहाँ पर कितना सॉइल का इरोजन हो रहा है, तो और सॉइल का डिग्रेडेशन कितना हो रहा है, कितना लैंड्स का डिग्रेडेशन हो रहा है, तो इसके बारे में भी आइडेंटिफाई करने के लिए रिमोट सेंसिंग का यूज किया जाता है। सॉइल कैटेगराइजेशन, सॉइल का कैटेगराइजेशन करने के लिए भी हम लोग रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं। अब जैसे सॉइल के कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, तो जैसे इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, किस टाइप का सॉइल है, ये हम लोगों को
फिजिकल कांटेक्ट में आने के बाद पता नहीं चलता है उतना ढंग से, लेकिन वो रिमोट सेंसिंग, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, तो रिमोट सेंसिंग का यूज करके हम लोग सॉइल का कैटेगराइजेशन करते हैं। जैसे ये रॉक इग्नियस रॉक है या मेटामॉर्फिक है कि सेडिमेंट्री है, इसके बारे में, या वहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस किए कि कोयला है या फिर और क्या है, तो इसके बारे में पता करने के लिए हम लोग रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जियोलॉजी। तो जियोलॉजी में कैसे एप्लीकेशन यूज करते हैं हम लोग रिमोट सेंसिंग का, वो देखते हैं। लिथोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल मैपिंग, जैसे लिथोलॉजी और स्ट्रक्चरल मैपिंग करने के लिए हम लोग जियोलॉजी का, जैसे रॉक्स है, रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये सब के बारे में पता करने के लिए हम लोग रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी मैपिंग एंड ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन। तो ग्राउंड मेन पॉइंट है ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन। तो ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन अभी क्या होता है कि, और पहले क्या होता था कि हम लोग बोरवेल करते जाते थे और पता चला कि उस एरिया में वाटर है ही नहीं, तो लॉस हो जाता था। लेकिन अभी क्या हो गया है कि जिस एरिया में बोरवेल करना है, हमको बोरिंग करना है, उस एरिया में पहले से रिमोट से सेंस कर लिया था, रिमोट सेंसिंग का यूज करके पता कर लिया था कि कितना अंडरग्राउंड में वाटर अवेलेबल है। अगर बहुत ज़्यादा अंडर में है तो हम लोग एरिया चेंज कर देते कि इस एरिया में बोरिंग नहीं करना है, दूसरे एरिया में हम लोग साइड में कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग, और इसी में हम लोग रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं। जैसे अब इंजीनियरिंग जियोलॉजिकल, तो इंजीनियरिंग जियोलॉजिकल में भी हम लोग यूज करते हैं। अभी हम लोग डिस्कस किए कि इग्नियस मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में भी पता करने के लिए हम लोग रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं। ड्रेनेज एनालिसिस, कहाँ पर कितना पानी निकल रहा है, वेस्ट वाटर कितना है, ये सब का एक्सप्लोरेशन एनालिसिस करने के लिए हम लोग रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं। और ये जियोलॉजिकल कंडीशन में हम लोग इस पार्ट का यूज करते हैं। जैसे मिनरल एक्सप्लोरेशन, तो कहाँ पर ऑयल है, कहाँ पर कोयला है, तो कहाँ पर गोल्ड है, कहाँ पर सिल्वर है, ये सब के बारे में पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं। कोल फायर मैपिंग, ऑयल फील्ड डिटेक्शन। अब मेन पॉइंट है अर्बन लैंड यूज। तो अर्बन लैंड क्या है कि मतलब शहरी ज़मीन कितना यूज हो रहा है और कितना एग्रीकल्चर के लिए बचा हुआ है, क्योंकि इंडिया का हम बोल सकते हैं और या फिर वर्ल्ड का पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहा है। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट हर एक गांव जा जा करके पता नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए क्या होता है कि रिमोट सेंसिंग का यूज किया जाता है सैटेलाइट से, और पता कर जाता है कि 2014 में कितना एरिया में पॉपुलेशन था और अभी कितना एरिया में पॉपुलेशन है। तो इसके बारे में पता करने के लिए रिमोट सेंसिंग का यूज किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट अर्बन लैंड यूज, लेवल 4 मैपिंग। जैसे मैपिंग का काम करना है तो वो मैपिंग करने के लिए रिमोट सेंसिंग का यूज किया जाता है। अपडेटिंग ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, हाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि सिविल से रिलेटेड है। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जैसे कितना एरिया में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कनेक्टेड है और कितना एरिया में अभी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जैसे नेशनल हाईवे हुआ या स्टेट हाईवे हुआ, तो ये सब का कनेक्टिविटी कहाँ पर है, किस एरिया में है, नहीं है, उसके बारे में पता करने के लिए भी रिमोट सेंसिंग का यूज किया जाता है सैटेलाइट से। और कनेक्टिविटी कैसा है, ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क कैसा है, तो उसके बारे में पता करने के लिए, मॉनिटरिंग भी करने के लिए मेनली यहाँ पर फोकस किया गया है मॉनिटरिंग करने के लिए। जैसे अभी आप लोग देखते होंगे कि जाम लग जाता है, तो जाम लगने से पहले क्या होता है कि आप सिग्नल पे रेड लाइट जल जाता है कि हाँ उस तरफ, जैसे आप दाएं से जा रहे हैं और बाएं तरफ बहुत भीड़ है, तो बाएं तरफ को पहले क्रॉस कर दिया जाता है, बाएं और दाहिने वाले को रोक दिया जाता है रेड लाइट यूज करके। तो ये मॉनिटरिंग ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, अर्बन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को मॉनिटरिंग करने के लिए भी रिमोट सेंसिंग का यूज किया जाता है। जो सिग्नल में यूज होता है ना, तो ऑटोमेटिक जैसे जिधर भीड़ होता है तो उधर ओपन हो जाता है, लाइट ग्रीन हो जाता है, और जिधर ये सब ट्रांसपोर्टेशन का चीज़ है, हम लोग जब ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटरिंग अर्बन स्प्रैवल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर। तो ये सब में हम लोग क्या करते हैं, रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं। तो उम्मीद है आपको
समझ में आ गया हो कि एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या होता है सिविल इंजीनियरिंग में और कहाँ कहाँ इसका यूज करते। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।